So hello friends, today we'll talk about the electrophilic addition reaction in the case of conjugated dienes. So you know what is the conjugated dienes, that is clear to us. Now in the case of dienes, जैसे कि alkenes में होता है वैसे ही dienes में होता है electrophilic addition reaction. That means electrophile is going to come. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिच एनवायरनमेंट होगा, जहाँ डबल बॉन्ड है वह इलेक्ट्रॉन का रिच एनवायरनमेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा. तो यहाँ पर जैसे एल्कीन्स में हम लोग को एडिशन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, वैसे ही डाइन्स में मिलता है. अब ये कैसे ये रिएक्शन डिफरेंट है इन द केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, केवल हमको ये देखना है. तो एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन, दैट इज 2624 हेक्साडाइन. यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन. अब इसमें हम लोग देखें जैसे कि एडिशन रिएक्शन में होता है दो स्टेप होते हैं, इसमें भी दो स्टेप होंगे. सो इन दिस केस ऑल्सो फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैच होगा. तो अब यहाँ पर अटैचमेंट का यदि हम साइड देखें, सो इट हैज अ साइड that is a second carbon or the third carbon, or it may be the fourth carbon, or it may be the fifth carbon. किसी एक पर आकर इसको जुड़ना है. So where it is going to attach, that we have to decide. So पहले हम लोग देख लेते हैं 1 और 2, मतलब 2 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं. देन वी गो फॉर द 4 to 6, बिकॉज दोनों ही साइड से ये तीनों कार्बन का जो फीचर है वो सेम सा है. इस साइड से ले लें, इस साइड से ले लें. तो हम लोग पहले इसको सेकंड और थर्ड पर देखते हैं कहाँ अटैच हो सकता है. सो लेट अस सी. जैसे एल्कीन्स में हमने डिफरेंशिएशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटाइन. कार्बोकैटाइन के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएशन किया था. ये H है ऑलरेडी, यहाँ पर एक H एडिशन में ऐड कर दिया मैंने C, और जैसे यहाँ पर अटैचमेंट हो गया तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. ये आपके ऊपर कार्बोकैटाइन आ गया. दिस इज अ सिंगल बॉन्ड. नाउ this is having one hydrogen, so hydrogen will remain same. This is having hydrogen, so hydrogen will remain same. इसके साथ भी एक H है, इसको रहने देते हैं, ये CH3 हो गया. ठीक है, तो ये कार्बोकैटाइन बन गया. दिस इज वन प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन, है ना, थर्ड कार्बन पर अटैचमेंट हो गया. एक ये प्रोबेबिलिटी है. दूसरी प्रोबेबिलिटी है CH3, और ये सॉरी थर्ड कार्बन नहीं, फर्स्ट मतलब सेकंड कार्बन पर अटैचमेंट हो गया, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया ना. अब ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर अटैच हो जाए, तो ये मतलब थर्ड कार्बन पर हो जाए तो ये अटैचमेंट ये हो गया, और CH डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि मतलब हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हो गए 1 and 2. नाउ वी हैव टू सी वेयर इट इज गोइंग टू अटैच. यहाँ पर अटैचमेंट मतलब ये फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है, कहाँ पर अटैचमेंट होना है या क्या प्रिफर्ड है, ये देखना है हमको इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स. जैसे कि हम लोग जान रहे हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन में हमने जब पढ़ा था कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एसिड विल गो टू दैट कार्बन विच इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो दोनों ही कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर बराबर है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो दोनों ही सेम है. यदि मैं इन दोनों का फीचर देखूं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी जो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर भी एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है. दैट मीन्स बोथ कार्बन्स आर हैविंग द सेकेंडरी नेचर. इसका यदि नेचर देखें तो सेकेंडरी कार्बन्स है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है ना. तो ये फीचर भी इसको डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, नहीं तो हम लोग बोल देते कि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी नहीं बनेगा तो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा. तो अब दोनों ही सेकेंडरी है तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई. लेकिन यदि हम देखें जो फर्स्ट वाला केस है, ये जो केस है, इस केस में जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन और ये जो डबल बॉन्ड है, इट इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है. दैट मीन्स दिस lone pair of electron which is present here in forming double bond, ये रेजोनेंस में आ सकते हैं. तो ये रेजोनेंस में आ रहे हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं ये जो कार्बोकैटायन है दिस इज नोन एज एलाइलिक कार्बोकैटायन. तो हमारा यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये है कि इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 1 इज हैविंग द एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है. इस केस में डबल बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है, दो कार्बन के बीच में है, सेकंड वाले में ये एलाइलिक कार्बोकैटायन नहीं है. तो एलाइलिक कार्बोकैटायन बनने के कारण, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड, स्ट्रक्चर नंबर
1 is preferred, this will be preferred, this will not be formed. So in this case of electrophilic addition reaction of conjugated dynes, the structure number 1 is preferred, है ना, स्ट्रक्चर नंबर 1 ही बनेगा, यही प्रेफर्ड है इसमें. So next, now in the second step, what is going to happen? Let us see that in the second step. Now we are having the same carbocation. I will draw here. This we have already drawn here. इसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव था और ये हमारा इस तरीके से था, है ना, 3 और 3 6. हाँ, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 था जो हमने बोला था दिस विल फॉर्म. अब इसमें जो एडिशन होगा, बी आर नेगेटिव कह लो, या हेलोजन का जो एडिशन होगा, या क्लोराइड का एडिशन होगा, तो वो कहाँ पर होगा? अब ये जो साइट है, दिस साइट इट इज गिविंग इन दिस साइट, ये साइट दे रहा है कि यहाँ पर आकर जुड़ना है ना. तो दिस इज स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. लेकिन ये यहाँ आकर जुड़ेगा क्या? ये क्या होता है, ये जो इसका एक रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, वो इस तरीके से बन जाता है, CH3 CH2 CH और होगा इसमें, है ना, CH, और ये जो है CH और ये CH और ये CH3, इसमें जो ये कार्बन है, दे ऑल आर हैविंग द रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी, ये सभी पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस और ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इस कारण ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से भी ड्रॉ हो जाता है. तो ये बोथ आर सेम, दोनों ही एक जैसे है. ये वाला जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 का ही, तो ये परमिट करता है कि एडिशन जो है इस कार्बन पर भी हो सकता है, इस कार्बन पर भी हो सकता है. बोथ ऑफ द कार्बन कैन बी इन्वॉल्व. यदि इस कार्बन पर होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यदि इस कार्बन पर होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा. तो ये दो स्ट्रक्चर पोल बनते हैं, दोनों स्ट्रक्चर हम बना देते हैं. पहला स्ट्रक्चर है CH3 CH2, ये CH के साथ हमने हेलोजन लगा दिया, हम Br ही लगा देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH3 हो गया, ठीक है. और दूसरी प्रोबेबिलिटी हो गई CH3 CH2, ये आपका यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, 4th पोजीशन पर जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा Br और CH3. तो ये जो प्रोडक्ट कहलाता है, ये कहलाता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और ये कहलाता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. अब देखा जाए तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, देखा जाए तो ये दोनों ही प्रोडक्ट जब रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो दोनों ही बनते हैं. लेकिन इसमें से कौन सा प्रेफर्ड है? तो देखा जाए ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो लो टेम्परेचर पर, दिस इज प्रेफर्ड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली -80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसका ईल्ड जो है वो ज़्यादा होता है. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इट विल कन्वर्ट, दे आर बोथ आर इंटर कन्वर्टेड, दे दिस विल कन्वर्ट इनटू 1,4 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज फाउंड टू बी स्टेबल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है. तो कहने का मतलब ये है, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और स्टेबल कंडीशन में आने पर, रूम टेम्परेचर में आने पर, जो प्रोडक्ट की यील्ड जो होगी वो 1,4 प्रोडक्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा rather than 1,2. while in the case of low temperature minus at approx -80 degree, so 1,2 product is prominent. So usually it is asked that 1,4 product is formed or 1,2 product is formed in the case of electrophilic addition reaction. तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं it is temperature dependent, and in the case of these both are isomers 1,2 and 1,4, and at the lower temperature 1,2 is stable, while at higher temperature 1,4 is going to form out, और both are interconvertible. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1,4 प्रोमिनेंट मिलता है इसमें. थैंक यू.